ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण ने कहा सृष्टि का कर्ता मैं हूँ, ब्रह्मा का कर्ता मैं हूँ, वेदों का कर्ता रचयिता मैं हूँ, वेदांत का कर्ता मैं हूँ और वेदों को जानने वाला भी मैं हूँ। और वेदांत के द्वारा, वेदों के द्वारा जो वेद्य तत्व है वह भी मैं हूँ। भगवान सब कुछ है। मैं वेदांत आचार्य हूँ। आज के प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन समस्त भूतों को क्षर और अक्षर के रूप में देखना। क्षर और कूटस्थ और आत्मा को अविनाशी बताना। संसार में दो तरह के पुरुष हैं, एक क्षर और एक अक्षर। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च, क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन इस संसार में नाशवान और अविनाशी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। इनमें सर्वाणि भूतानि क्षर, संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर क्षर नाशवान, और कूटस्थ जो इसमें स्थित जो जीवात्मा है वह कूटस्थ जीवात्मा अविनाशी है। भगवान ने 7वें अध्याय में 4 और 5 श्लोक में प्रकृति और पुरुष की बात कही, जिसमें प्रकृति जड़ है, नाशवान है और पुरुष अविनाशी है। वहाँ प्रकृति और पुरुष के नाम से कहा। 13वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने श्लोक 1 में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ नाम से कहा। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र नाशवान है और क्षेत्रज्ञ अविनाशी है। दोनों ही यहाँ क्षर और अक्षर नाम से वर्णित हैं। इस श्लोक में भगवान क्षर और अक्षर नाम से वर्णित कर रहे हैं। 7वें अध्याय में प्रकृति और पुरुष के नाम से, 13वें अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के नाम से, इस 15वें अध्याय में क्षर और अक्षर के नाम से। जो प्रकृति है वही क्षेत्र है और वही क्षर है, और जो पुरुष है वही क्षेत्रज्ञ है और वही अक्षर है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं द्वाविमौ पुरुषौ लोके। इस लोक में 2 तरह के पुरुष हैं। जब हम शरीर पर दृष्टि डालते हैं तो शरीर को ही पुरुष समझते हैं। यद्यपि ये प्रकृति है, प्रकृति का स्वरूप है, ये क्षेत्र का स्वरूप है, पर हम इसे पुरुष समझते हैं।
और इस शरीर को जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। तो जो शरीर है वह क्षर पुरुष है। इसमें इस शरीर को जानने वाला जो शरीरी है जीवात्मा, क्षेत्रज्ञ। तो शरीर अविनाशी और जीव आत्मा, शरीर विनाशी और जीव आत्मा अविनाशी है। शरीर को भी पुरुष कहते हैं। दुनिया में जितने पुरुष हैं, पुरुष बहुत हैं देह दृष्टि से, आत्म दृष्टि से पुरुष बहुत नहीं है। पुरुष एवेदग्वं सर्वम यत् किंच जगत्याम, जगत पुरुष तो एक ही है। इस समस्त जगत में, जगत्याम जगत, इस जगत में जितनी भी सृष्टि है उस समस्त सृष्टि में पुरुष एव इदम एक सर्वम, जो पुरुष है, जो परमात्मा है, वो एक ही है। इस श्लोक का अर्थ देखें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं लोकी, इस संसार में क्षरच अक्षरच, नाशवान और अविनाशी, इमौ द्वौ पुरुषौ, ये दो प्रकार के पुरुष हैं। नाशवान और अविनाशी, ये दो प्रकार के पुरुष हैं। सर्वाणि भूतानि क्षर, जितने भी भूत प्राणी हैं वो सब क्षर हैं, नाशवान हैं। सर्वाणि भूतानि क्षर, वहाँ सर्वाणि भूतानि क्षर, वहाँ अर्थ लेना चाहिए शरीरों का। जितने भी भूत प्राणी हैं उनके जो शरीर हैं वो सब नाशवान हैं। और इसमें जीव आत्मा नाम से जो जीव बैठा हुआ है, जिसको जीव आत्मा कहते हैं, इन सब में वह जीव आत्मा, जीव नाम से जो कहा जाता है वह अविनाशी है। अर्जुन, तुम उसे अविनाशी समझो। बड़ा सुंदर भगवान श्री कृष्ण ने कहा। तो ऐसा समझना चाहिए, ऊपर ऊपर नाशवान और भीतर भीतर अविनाशी। ऊपर ऊपर शरीर, भीतर भीतर शरीरी। तो जो शरीर है वह नाशवान है और शरीरी जो आत्मा है वह अविनाशी है, अविनाशी है। अब यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि जो शरीरी है, शरीर है, वो नाशवान है। इस शरीर में जो जीवात्मा है वो अविनाशी है। तो मैं थोड़ा सा अंतर करूँगा, वो अंतर ये करूँगा, शरीर तो नाशवान है, इस शरीर की अपेक्षा जो जीव आत्मा है वो अविनाशी है। अपेक्षा शब्द का प्रयोग किया मैंने। क्षर शरीर है और अक्षर जीव है। क्षर जो नाशवान शरीर है, इसकी अपेक्षा जो जीव है वो अक्षर है, अर्थात अविनाशी है। आप सोचेंगे महाराज जी आप अपेक्षा शब्द क्यों प्रयोग करते हैं। मैं अपेक्षा शब्द इसलिए प्रयोग किया है कि जो
परम तत्व है, परमात्म तत्व जो अपना निजी स्वरूप, वो इन दोनों से परे है, इन दोनों से परे है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने एक जगह कहा है गीता में, क्षरश्चा अक्षर अतीतो अहम, मैं क्षर से भी परे हूं और अक्षर से भी परे हूं। क्या कहेंगे? और भगवान श्री कृष्ण पुरुषस्तु अन्यः क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थु अक्षर उच्यते। जो वस्तुतः परम पुरुष परमात्मा है वो तो इन दोनों से अन्य है। शरीर नाशवान है, शरीर की अपेक्षा जीव अविनाशी है। आप कहेंगे फिर चलन वलन कैसे होता है? अरे चलता तो इंजन भी है, कितनी बड़ी गाड़ी को खींच के ले जाता है। तो उसमें जो ड्राइवर बैठा है वो न तो वो है इंजन है और न वो है गाड़ी है, पर गाड़ी दौड़ती है, पर ड्राइवर दौड़ता नहीं है, वो बैठा है। तो ये समझो शरीर तो गाड़ी है और उसमें इसमें जो इंजन है वो जीव है, जीव। अब हम जीव किसे मानते हैं, इंजन किसे मानते? इंजन मानते हैं कई प्रकार के पुर्जों का जो संघात स्वरूप है, क्रम से जोड़े हुए, उसको इंजन मानते हैं। इसी तरह से कई प्रकार के पुर्जे लेकर जोड़ा हुआ जो जीव है उसे हम जीव मानते हैं। तो जीव किससे जोड़ा हुआ है? देखिए, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय और 5 प्राण, कितने हो गए? 15। मन और बुद्धि, ये 17 तत्वों का संघात स्वरूप जीव कहलाता है। यह 17 तत्वों का कहा भी है सप्तदशा अवयवानी, जो 17 अवयव, 17 अवयव होते हैं। सप्तदशा अवयवानी लिंग शरीराणी, इसी को लिंग शरीर भी कहते हैं। व्यवहार सूक्ष्म शरीराणी, इसे सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं। और व्यवहारिको जीव इति उच्यते, व्यवहार में इसी को जीव कहते हैं। इसलिए यह अपेक्षाकृत अविनाशी है, पूर्ण अविनाशी नहीं है। सुनो भगवान को, द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरक्षा अक्षर एव चः क्षरे सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। शरीर जन्मता और मरता दिखाई देता है, जीव जन्मता और मरता, कूटस्थ है ना, जीव जन्मता और मरता दिखाई नहीं देता। शरीर जन्मता भी दिखाई देता है, मरता भी दिखाई देता है। जीव जन्मता मरता दिखाई नहीं देता, लेकिन जीव जन्मता भी है और मरता भी है। मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, जन्मते भी है, मरते भी है। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 प्राण हैं, जन्मते भी है, मरते भी है। परंतु इन सभी को सत्ता जिससे मिलती है, जिस सत्ता के आधार पर इनको हम ये समझते हैं कि ये जीवित हैं, वो परब्रह्म परमात्मा, वो इन दोनों से भिन्न ही है।
उसका हमें जो ज्ञान होता है वो सतगुरु की कृपा से होता है। क्योंकि वह पुरुष इन दोनों से उत्तम है, क्षर से भी और अक्षर से भी। इसलिए भगवान ने कहा क्षरश्चा अक्षर अतीतो अहम, मैं क्षर से भी परे हूँ और अक्षर से भी परे हूँ। मैं सत से भी परे हूँ और असत से भी परे हूँ। फिर भाषा बोलूँ, मैं प्रकृति से भी परे हूँ और पुरुष से भी परे हूँ। उस पुरुष से जो प्रकृति स्थोई भुंगते जान गुणान, जो प्रकृति में स्थित होकर के प्रकृति के भोगों को भोग रहा है, मैं उस पुरुष से परे हूँ। मैं प्रकृति से भी परे हूँ और पुरुष से भी परे हूँ। मैं क्षेत्र से भी परे हूँ और क्षेत्रज्ञ से भी परे हूँ। मैं सत से भी परे हूँ और असत से भी परे हूँ। मैं इन सबसे परे। पर जो परे परम पुरुष है उसका ज्ञान बिना गुरु की कृपा के नहीं होता। आओ एक सुंदर भजन बोलते हैं, आपको सावधान करते हुए। ईश्वर से गुरु में अधिक धारे भक्ति सुजान। सज्जनों को चाहिए कि ईश्वर से भी अधिक भक्ति, प्रेम, श्रद्धा गुरु में धारण करें। क्यों कि बिन गुरु भक्ति प्रवीण हूँ लहन आत्मज्ञान। बिना गुरु की भक्ति के, बिना गुरु में श्रद्धा किए, बिना गुरु की भक्ति किए, बिना गुरु की शरण गए, आपको उस परम पुरुष से मिलाने वाला कोई है नहीं। बलिहारी गुरुदेव को जो गोविंद दिए मिला है। कबीरदास जी ने कहा था कि ये गुरु की कृपा जब होती है तभी हमें गोविंद से मिलन होता है, परमात्मा का मिलन होता है। तो छोटा सा भजन बड़ा सुंदर है। सतगुरु से करते जाना प्यार, ओ नादान मुसाफिर। सतगुरु से करते जाना प्यार, ओ नादान मुसाफिर। सतगुरु से करते जाना प्यार, ओ नादान मुसाफिर। प्रीति न तोड़ देना, हिम्मत न छोड़ देना। प्रीति न तोड़ देना, हिम्मत न छोड़ देना। लेना जो चाहो मौज बहार, ओ नादान मुसाफिर। लेना जो चाहो मौज बहार, ओ नादान मुसाफिर। सतगुरु से करते जाना प्यार, ओ नादान मुसाफिर। जब तक है जोश जवानी, हर बिगड़ी बात बनानी। जब तक है जोश जवानी, हर बिगड़ी बात बनानी। होने ना पावे अत्याचार, ओ नादान मुसाफिर। होने ना पावे अत्याचार, ओ नादान मुसाफिर। सतगुरु से करते जाना प्यार, ओ नादान मुसाफिर। कहीं गलतियां न हो जाए, इसलिए गुरु की शरण में जाया जाता है। गुरुजन शोध शोध कर हमारी गलतियों को प्रत्यक्ष कराते हैं और उन गलतियों से मुक्ति दिलाते हैं। उस अत्याचार से, अनाचार से, दुराचार से, कुविचार से, बुरे विचारों से, बुरे आचरण से बचाते हैं हमको। होने ना पावे अत्याचार, ओ नादान मुसाफिर।
सतगुरु से करते जाना प्यार, ओ नादान मुसाफिर। और सतगुरु से प्रीति रखना, उसका फल मुक्ति चखना। सतगुरु से प्रीति रखना, उसका फल मुक्ति चखना। होना जो चाहो भव से पार, ओ नादान मुसाफिर। होना जो चाहो भव से पार, ओ नादान मुसाफिर। सतगुरु से करते जाना प्यार, ओ नादान मुसाफिर। सतगुरु से करते जाना प्यार, ओ नादान मुसाफिर। सतगुरु से प्रीति रखना और उसका फल प्रीति का मुक्ति, मोक्ष, भगवान के स्वरूप की प्राप्ति से और संसार सागर से पार हो जाना। होना जो चाहो भव से पार। सतगुरु का कहना मानो, निज को खुद आत्म जानो। सतगुरु का कहना मानो, निज को खुद आत्म जानो। ये है सतगुरु का कहना मानो और अपने आप को अजर अमर आत्मा जानो। सतगुरु का कहना मानो, निज को खुद आत्म जानो। ये है ऋषियों का ब्रह्म विचार, ओ नादान मुसाफिर। ये है ऋषियों का ब्रह्म विचार, ओ नादान मुसाफिर। सतगुरु से करते जाना प्यार, ओ नादान मुसाफिर। सतगुरु से करते जाना प्यार, ओ नादान मुसाफिर। ये है ऋषियों का ब्रह्म विचार। ये ऋषियों का, संत सतगुरुओं का ब्रह्म विचार है। तो क्षरश्चाक्षराती, तो हम जो क्षर से भी परे है, अक्षर से भी परे है, क्षेत्र से भी परे और क्षेत्रज्ञ से भी परे है। पुरुषस्तु अन्य, जो अन्य पुरुष है, यह संत सतगुरु उसी पुरुष की बात करते हैं। उसको, उस पुरुष को प्राप्त करें और जीवन में अनंत आनंद की अनुभूति करें, शाश्वत शांति और सुख की अनुभूति करें। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हुए एक प्रार्थना। आपको गीता पर विचार अच्छे लगे, आप इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इन शब्दों के साथ ही आप सभी के प्रति अनंत मंगलमयी शुभ कामनाएं करते हुए आपके परम पावन श्री चरण कमलों में सादर प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।